हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू साइंस बाय पीएस। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, मतलब दिल के बारे में, क्योंकि वैसे भी वैलेंटाइन वीक आने वाला है और इस बेचारे पे जो बेबुनियाद आरोप लगेंगे, जो कि वो करता भी नहीं है। तो आइए देखते हैं अपना हार्ट करता क्या क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, मतलब कि हमारा जो दिल है ये, इसका विकास कैसे कैसे हुआ, मतलब इसका विकास का जो क्रम क्या रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ हार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ये रहा है टू चैम्बर हार्ट। तो टू चैम्बर हार्ट मतलब कि इसमें सिर्फ दो कक्ष थे। उसके बाद में फिर और डेवलप हुआ, विकसित हुआ जीवों में। तो थ्री चैम्बर हार्ट बना। उसके बाद में फोर चैम्बर हार्ट बना। ठीक है। तो अभी हम सबके बारे में देख लेते हैं कि टू चैम्बर हार्ट क्या होता है, इसमें कौन से चैम्बर होते हैं और कौन से जीवों में ये पाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं सबसे पहले हम टू चैम्बर हार्ट। टू चैम्बर हार्ट मतलब कि इस हार्ट में दो कक्ष होंगे, सिर्फ दो कक्ष। क्या कौन कौन होंगे? एक आलिंद होगा और एक निलय होगा, मतलब ऑरिकल, इनको एट्रिया भी बोलते हैं, और वेंट्रिकल। ठीक। और ये पाया किस में जाता है? तो मछलियों में पाया जाता है। अपन ने पीछे बैकग्राउंड देख के रखा ही है। ठीक। तो मछलियों में ये हार्ट होगा, जिसमें एक आलिंद और एक निलय होगा। ठीक है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का हार्ट इनमें पाया जाता है। तो मछलियों में पाया जाता है ये टू चैम्बर हार्ट। और इसको वीनस हार्ट भी बोलते हैं। वीनस हार्ट क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक। क्योंकि इतना ज़्यादा डेवलप प्रकार का हार्ट तो है नहीं, तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा। अब देख लेते हैं हम अगला। अगला है हमारा थ्री चैम्बर हार्ट। मतलब कि इस हार्ट में कितने चैम्बर होंगे? तीन। अभी इसमें तीन चैम्बर में होगा क्या क्या? दो ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, मतलब दो आलिंद होंगे। तो ये ऊपर वाले को हम वैसे भी ऑरिकल बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक। तो दो ऑरिकल यहाँ से और नीचे एक वेंट्रिकल। ठीक। और कौन से जीवों में पाया जाता है? तो ये एम्फीबियंस में पाया जाता है, मतलब जो उभयचर होते हैं ना, जैसे मेंढक का एग्जांपल ले लें हम। और रेप्टाइल्स में भी ये पाए जाते हैं। ठीक। रेप्टाइल्स में, सारे रेप्टाइल्स में तो ये पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइल, एलिगेटर की बात कर ले, जैसे मगरमच्छ और घड़ियाल की बात कर ले, तो उनमें फोर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि रेप्टाइल में थ्री चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन उनमें कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है? क्रोकोडाइल और एलिगेटर। ठीक। और एम्फीबियंस में तो पाया ही जाता है। ये आ गया अपना फोर चैम्बर हार्ट। ठीक है। फोर चैम्बर हार्ट मतलब कि हमारे पास जो रहता है, हमारे पास जो हार्ट है। ठीक। तो इसमें क्या क्या होगा आपको पता ही होगा। वैसे भी इसमें दो आलिंद रहते हैं और दो नीले रहते हैं। आलिंद कहाँ रहते हैं? ये ऊपर वाले पोर्शन में। और नीले कहाँ रहते हैं? नीचे वाले पोर्शन में। ठीक। और एग्जाम्पल की बात कर ले तो किन किन में पाया जाता है? तो हमने अभी थ्री चैम्बर हार्ट में रेप्टाइल का एग्जाम्पल पढ़ा था, वहाँ पे अपवाद में मगरमच्छ था, मतलब उसमें चार चैम्बर हार्ट था। और एवीज की बात कर ले, पक्षियों में सारे फोर चैम्बर हार्ट होगा। और मैमल्स की बात कर ले, मतलब स्तनधारी जैसे हम लोग, तो हमें फोर चैम्बर हार्ट होगा। अभी देख लेते हैं हम सर्कुलेशन। हमारे शरीर में जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड बहता कैसे कैसे है, मतलब कहाँ से आएगा, कहाँ पंप होगा, कहाँ जाएगा। क्योंकि अपने हार्ट का काम वैसे है तो मेन पंप करना ही, बाकी के आरोप तो उस पर वैसे ही लगते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। ये देखो, सबसे पहले अपने को हार्ट में ये देख लेना है कि इसमें ब्लड वेसल कौन सी होती है। क्योंकि देखो, पूरे शरीर में ब्लड जा रहा है, पूरे शरीर से ब्लड आ रहा है हार्ट में, तो इसको लाने ले जाने के लिए भी कोई चाहिए। तो इसमें आर्टरी होगी, धमनियाँ होगी, वेन मतलब शिराएँ होंगी, और कैपिलरीज मतलब केशिकाएँ होंगी। ठीक। अभी केशिकाओं का काम क्या रहेगा? आर्टरी और वेन, इन दोनों को जोड़ने का काम रहेगा। ये डायग्राम में यहाँ पे अपने को दिया है। और आर्टरी में जो रहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। ठीक। और वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, मतलब अशुद्ध ऐसा कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहेगा, और जो शुद्ध रक्त है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी। ठीक। तो हम देख लेते हैं अब। ये आ गया हमारा हार्ट। ठीक। ये वैसे इसका आकार देखा जाए तो जैसा कि हमने सोच के रखा था पहले, जब हमको पता नहीं था कि अपना हार्ट कैसा होता है, तो हम कुछ और ही इमेजिन करते थे, लेकिन ये होता है बंद मुट्ठी के आकार का। ठीक है। और इसके अगर साइज़ की बात करें तो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक। अभी ये साइज़ की तो बात कर ली हमने। और ये हमारी चेस्ट कैविटी में रहता है। ठीक है। दूसरी से छठवीं रिब्स जो रहती है उनके बीच में पाया जाता है। और वैसे भी उल्टे साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड में, इसका लगभग
ज़्यादा से अधिकतर पार्ट जो रहता है वो लेफ़्ट साइड में होता है, क्योंकि हल्का सा झुकाव हुआ रहता है लेफ़्ट साइड में ये। तो अब इसमें ब्लड बहता कैसे है, मतलब ब्लड का पंप होता कैसे है वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें बॉडी टिश्यू, मतलब हमारे जो शरीर में बॉडी टिश्यू, मतलब पूरे शरीर से ब्लड हार्ट में आएगा, वहाँ से पंप होके फिर वो शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी टिश्यू से ये हार्ट वीना जो शिराएँ हैं, मतलब शिराओं के द्वारा, वीना कावा द्वारा ये जाएगा अपना हार्ट में। तो हार्ट में कहाँ जाएगा ये? राइट एट्रियम में जाएगा, मतलब कि हमारे दाएं आलिंद में जाएगा। दाएं आलिंद में दो जगह से ब्लड आएगा, एक इन्फीरियर वीना कावा और एक सुपीरियर वीना कावा। तो सुपीरियर वीना कावा कहाँ से ब्लड लेके आएगी? शरीर के ऊपरी भाग से, और इन्फीरियर वीना कावा मतलब शरीर के निचले भाग से ब्लड लेके आएगी। ठीक है, अभी हम ब्लड लेके आ तो गए हैं, और ये वीना कावा मतलब क्या होता है? महाशिरा बोलते हैं इनको हिंदी में। तो अभी हम दाएं आलिंद में पहुंच चुके हैं। ठीक, दाएं आलिंद से जो ब्लड है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वॉल होगा। ठीक है, तो जब दायां आलिंद अपना संकुचित होगा तो ब्लड जाएगा कहाँ पे? ये अपना ट्राइकस्पिड वॉल खुलेगा और नीचे आ जाएगा, ये दाएं नीलय में आ जाएगा ब्लड। फिर अपना जो ब्लड है वो दाएं नीलय से यहाँ पे सेमी लूनर वॉल होता है, यहाँ पे एरो अपन देख सकते हैं। तो यहाँ से जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि वैसे भी शरीर में ब्लड पहुँचाने का काम किसका होता है? आर्टरी का। तो यहाँ से ब्लड जाएगा शुद्धिकरण के लिए कहाँ पे? फेफड़ों में। ठीक है, ये जा रहा है अपनी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, और वहाँ से ब्लड शुद्ध होके, शुद्ध कैसे होगा? मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे निकल जाएगी और ऑक्सीजन ले लेगा, और उसके बाद में फिर वापस जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के द्वारा, अभी शरीर से ब्लड लेके हार्ट तक लेके आने का काम जो होता है वो वेन का होता है, और फेफड़ों से लेके आ रही है तो फेफड़ों को वैसे भी पल्मोन बोलते हैं। तो पल्मोनरी वेन द्वारा ब्लड जो है वो वापस आएगा कहाँ पे? ये ब्लड आ गया हमारा पल्मोनरी वेन से कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कि बाएं आलिंद में आ गया। ठीक है, अभी बाएं आलिंद से ब्लड नीचे आएगा, यहाँ पे होता है बाएं आलिंद में बाइकस्पिड वॉल। ठीक, तो बाइकस्पिड वॉल खुलेगा तो ये संकुचन होगा ऊपर में, कहाँ पे? हमारे लेफ्ट एट्रियम में संकुचन होगा, तो ब्लड आ जाएगा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब कि बाएं नीलय में आ जाएगा। अभी बाएं नीलय में ब्लड तो आ गया है, अब यहाँ से ब्लड को पंप करना है तो ये पूरे शरीर में जाएगा। तो पूरे शरीर में जाएगा तो हमारा जो सबसे मजबूत पोर्शन जो होता है वो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, क्योंकि पूरे शरीर में यहाँ से ब्लड पहुँचाना है। अभी संकुचन होगा कहाँ पे? हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में जैसे ही संकुचन होगा तो यहाँ से ये एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा हमारा ब्लड जो है वो एओर्टा, मतलब कि महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी से फिर ये आर्टरीज़ में जाएगा ब्लड, और आर्टरीज़ के ज़रिए पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाता है, मतलब कि महाधमनी से ये जाएगा धमनियों में। ठीक, तो आप पूरा ब्लड का सर्कुलेशन समझ गए होंगे। और यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने दिया ही है, डायरेक्ट मतलब शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं हम। जैसे ये बॉडी टिश्यू से ये वीना कावा, मतलब इन्फीरियर और सुपीरियर वीना कावा जो है वो ब्लड को लेके आएंगे। उसके बाद में ब्लड पहुँचेगा हमारा राइट एट्रियम में, मतलब दाएं आलिंद में पहुँचेगा। उसके बाद में ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल, मतलब कि दाएं नीलय में पहुँचेगा। दाएं नीलय से फिर ब्लड का शुद्धिकरण होना है तो वो जाएगा सीधा पल्मोनरी आर्टरीज़ द्वारा अपना फेफड़ों में, और फेफड़ों से फिर वापस लाने का काम किसका होता है? वेंस का। तो पल्मोनरी वेंस आएगी लेके वापस। ठीक है, अब यहाँ पे अपवाद एक चीज़ का ये है कि हम बोलते हैं ना कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन, मतलब फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिराओं में इसका अपोजिट होता है। फुफ्फुस धमनियों में अशुद्ध रक्त होगा और फुफ्फुस शिराओं में शुद्ध रक्त होगा। ठीक, अभी शुद्ध रक्त लेके हम फेफड़ों से आ गए लेफ्ट एट्रियम में, मतलब कि बाएं आलिंद में आ गए, वहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचे। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप करेंगे इसको तो पूरे शरीर में पहुँचेगा। तो ये एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व के द्वारा एओर्टा में, मतलब महाधमनी में जाएगा। महाधमनी से ये धमनियों में पहुँच जाएगा, और धमनियाँ बॉडी टिश्यू तक के, मतलब सारे शरीर में ब्लड को पहुँचा देगी। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम, क्योंकि हमने सर्कुलेशन तो देख लिया ब्लड का। फैक्ट्स की बात कर लें, क्योंकि वैसे भी हम वनडे एग्ज़ाम देने वाले हैं, हमको ज़्यादा थियरी लिखना है नहीं, तो जितनी ज़रूरी थी उतनी थियरी तो हमने पढ़ ली। अब फैक्ट निकाल लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे से क्वेश्चन बन सकता है।
तो देखते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का हम अध्ययन करेंगे, दिल का, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ठीक। और वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट मतलब कि जो सामान्य एवरेज ह्यूमन हार्ट का जो वज़न होता है, मतलब एक औसत वज़न की बात कर ले हम तो लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक। और इन्फेंट्स के हार्ट की बात करें, जो मतलब बच्चे जस्ट पैदा होते हैं तो वो छोटे होते हैं। ठीक। तो उनमें लगभग 20 से 25 ग्राम हार्ट का वज़न होता है। ठीक। अभी हार्ट की पोजीशन हमने देख ही ली थी कि ये सेकंड से सिक्स्थ रिब तक, रिब के बीच में होता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड में। और पेरिकार्डियम कैविटी में होता है ये। और लंबाई चौड़ाई का तो हमने पहले ही देख लिया था कि ये 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक। अभी कुछ अलग से पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि जो कॉकरोच होता है, इसमें वैसे तो ओपन ब्लड होता है सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन इसके हार्ट में जो है 13 चैम्बर होते हैं। अभी 13 चैम्बर में क्या क्या होता है, तो 7 एट्रियम और 6 वेंट्रिकल होंगे। ठीक है। और बिगेस्ट हार्ट इन यूनिवर्स मतलब विश्व में सबसे बड़ा जो दिल होता है वो किसका होता है, तो व्हेल का होता है। लगभग ये 200 किलो का होता है। ठीक। और वैसे हम अगर मेल और फीमेल की बात कर ले तो मेल का हार्ट थोड़ा बड़ा होता है फीमेल के हार्ट की तुलना में। ठीक। और ऑटो एक्साइटेबल सेल्स फाउंड इन हार्ट ओनली, और जो ऑटो एक्साइटेबल सेल्स होती है वो सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है लगभग। और ये जो उसमें जितनी सेल होती है, जैसे हमारा हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक। तो उनमें लगभग 1% जो सेल होती है वो ऑटो एक्साइटेबल होती है। ठीक। और हमारे शरीर में पेसमेकर होता है। ठीक है, जो कि राइट ऑरिकल में पाया जाता है। ठीक। और हम जैसे आजकल कभी कभी जो पेसमेकर काम नहीं करता है हमारा नेचुरल, तो आर्टिफिशियल पेसमेकर भी आने लग गए हैं। और आर्टिफिशियल पेसमेकर जो बनता काय का है, तो ये लिथियम का बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो गुड कंडक्टर वगैरह होते हैं इसलिए। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर मीज़र मतलब कि हमारा जो हार्ट का प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर है हम नापते कैसे हैं, तो ये स्फग्मोमेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। ठीक। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात कर ले तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो ये 120 और 80 mmHg एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक। अभी ये 120 और 80 होता क्या क्या है वो देख लें। तो 120 होता है हमारा सिस्टोल। ठीक। और 80 जो हम मेज़र करते हैं वो डायस्टोल से होता है। ठीक। अभी सिस्टोलिक कंडीशन और डायस्टोलिक कंडीशन की बात कर लें तो ये होता क्या है, सिस्टोल मतलब हमारा हार्ट संकुचित होगा और ब्लड बाहर आएगा, तो ये एक सिस्टोल होता है। ठीक। अभी संकुचित हुआ, ब्लड बाहर हो गया, अभी ब्लड वापस अंदर आ जाएगा तो डायस्टोल कहलाता है। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को काउंट करके हम एक हार्ट बीट गिनते हैं। और हमारी एक हार्ट बीट जो होती है वो लगभग कितने सेकंड में पूरी हो जाती है, तो 0.8 सेकंड में। ठीक। अभी इसके बीच में हम अगर हम रेस्ट की बात कर लें तो 0.5 सेकंड सिस्टोल डायस्टोल कंडीशन है, 0.3 सिस्टोल कंडीशन है। तो इस बीच में हमारा हार्ट रेस्ट भी कर लेता है थोड़ा सा। तो 0.3 और 0.5 के टाइम में से हम अगर इन इन 0.5 में से 0.3 को माइनस करें तो 0.2 सेकंड का जो है ये रेस्ट करता है। ठीक। और हमारा जो बीपी है वो ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट कौन करता है, ब्रेन का पार्ट, तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है। ठीक। और एक वयस्क का हार्ट जो होता है बीट, उसकी 72 टाइम्स पर मिनट होती है, मतलब 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। इससे कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा भी होता है। जैसे कि जो एथलीट होते हैं, एथलीट में क्या होता है कि उनका हार्ट बीट थोड़ा लो, मतलब नॉर्मल कंडीशन में उनका हार्ट बीट थोड़ा धीरे धड़कता है, तो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। और हार्ट बीट हाई होती है कुछ लोगों की, जैसे कि बच्चों की बात कर लें तो बच्चों में हार्ट बीट तेज़ होती है, तो इसको टेकिकार्डिया बोलते हैं। और कुछ कारणों से हमारा जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलेंगे, और लो ब्लड प्रेशर होगा तो उसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन सुनते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास सभी लोग गए हुए हैं लगभग। और जो हमारा जो हार्ट की धड़कन को हम ग्राफ के रूप में प्राप्त करते हैं तो उसको ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी का मतलब क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ठीक है, हमने हार्ट के बारे में पूरा पढ़ लिया, और समझ आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।